हेलो दोस्तों। जो भी यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फटाफट से यूपीटीटी प्राइमरी टीचर 2026 के सिलेबस को समझेंगे, एकदम सिंपल भाषा में, ताकि तैयारी को एक सही डायरेक्शन मिल सके। अच्छा, इतना बड़ा सिलेबस देख के अगर थोड़ा डर लग रहा है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वादा है मेरा, बस कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा सिलेबस आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कोई भी एग्जाम हो, तैयारी शुरू करने से पहले उसका पैटर्न समझना सबसे जरूरी होता है ना? तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं एग्जाम पैटर्न पर। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये जो पूरा पेपर है ये है 150 नंबर का। याद रखिएगा, एक एक नंबर कीमती है, तो हर सेक्शन पर पूरा ध्यान देना होगा। और हाँ, इन 150 सवालों को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? पूरे 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट। सीधा सा हिसाब है, हर सवाल के लिए करीब करीब 1 मिनट। तो भाई टाइम मैनेजमेंट तो यहाँ की होने वाला है। ये 150 सवाल ये बटे हुए हैं 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में। चलिए अब ये देखते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट्स है कौन से और उनमें क्या क्या पढ़ना है। और अब आती है सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब आप बिना डरे सारे 150 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना? अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो पांचों सेक्शंस है ना, सबका वेटेज एकदम बराबर है। हर सेक्शन पूरे 30 नंबर का है। मतलब साफ है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, सबको बराबर इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो चलिए अब एक एक करके सेक्शंस को देखते हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब ये पेडागोजी क्या है? सिंपल भाषा में पढ़ाने का तरीका। ये वो सेक्शन है जो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके अंदर मेन टॉपिक्स क्या हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज, और हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब एक ऐसी क्लासरूम बनाना जहां हर तरह का बच्चा, चाहे उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी भी हो, एक साथ पढ़ सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और तीसरे सेक्शन पर, जो हैं लैंग्वेजेस के। यहां पर 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं। आपकी लैंग्वेज स्किल्स यहां पर की जाएंगी। देखिए, लैंग्वेज आई में तो हिंदी कंपलसरी है, और लैंग्वेज 2 में आपके पास चॉइस है, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ग्रामर आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और लैंग्वेज पढ़ाने के तरीके यानी टीचिंग मेथड्स पर सवाल होंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी 2 सेक्शंस की। चौथा है मैथ्स और पांचवा है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस। ये सब्जेक्ट्स आपकी लॉजिकल और एनवायरमेंटल नॉलेज को टेस्ट करेंगे। मैथ्स में क्या है? बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू होता है, जैसे जोड़ घटाव, गुणा भाग, और ये जाता है ज्योमेट्री तक। और हाँ, मैथ्स की पेडागोजी, मतलब बच्चों को गणित कैसे पढ़ाएं, इस पर भी सवाल आते हैं। और आखिर में है ईवीएस। इसका सिलेबस ना काफी फैला हुआ है। इसमें आपको परिवार, हमारा एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, और अपने देश भारत के बारे में, उसकी ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब पढ़ना होगा। मतलब वो हर चीज जो एक टीचर को पता होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सिखा सके। तो ये था यूपी टेट का पूरा सिलेबस, एकदम सिंपल और टू द पॉइंट। उम्मीद है अब सिलेबस का जो डर था वो खत्म हो गया होगा, और तैयारी का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। अब बस पहला कदम उठाने की देर है। तो फिर इंतजार किस बात का? एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए और यूपी टेट की तैयारी में आज से, बल्कि अभी से जुट जाइए। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज आप कौन सा सब्जेक्ट उठाकर अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। अपना पहला टारगेट सेट कीजिए और बस शुरू हो जाइए। ऑल द बेस्ट।